अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जंजू और आप देख रहे हैं अलसर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो मैं मुतवज्जा करना चाहूँगा वो नौजवानों को, उन नौजवानों को जो रिसेंटली अपनी डिग्रीज़ लेकर फ्री हुए हैं या वो जो पार्ट टाइम पढ़ते भी हैं और उनको जॉब की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा कबल अगर हम रियल एस्टेट की फील्ड की बात करें तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस कहलाता था। नाज़रीन, इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में हमें एजिड लोग अपने ऑफिसेज में नज़र आते थे। ऑफिसेज क्या होती थी, वो शॉप्स के बाहर कुछ कुर्सियां लगाकर कुछ बाबे जो हैं वो बैठे बैठे होते थे, गपशप लगाते थे, मकान बेचते थे, प्लॉट बेचते थे। नाज़रीन, उन्हीं बाबाओं ने इस फील्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कैसे किया कि वहाँ पर फ्रॉड जो हुए, कुछ ऐसे फ्रॉड्स हुए जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है इस फील्ड से उठ गया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें ख़ास तौर पे नौजवानों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप किया गया और नौजवानों को इस फील्ड में लाया गया। उस वक्त से ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री बनना शुरू हुई। इसमें जब पढ़े लिखे क्रिएटिव माइंड नौजवान इन्वॉल्व हुए, इसमें तरह तरह के जो आइडियाज़ हैं उन पर जब काम किया गया तो नाज़रीन ये एक इंडस्ट्री बनी। ये एक अलग टॉपिक है कि पाकिस्तान में इसको इंडस्ट्री का दर्जा जो है वो ताहाल उस तरह नहीं दिया गया जैसे हम पड़ोसी मुल्क की बात करें या दीगर तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, वहाँ पर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर नौजवान ख़ास तौर पर उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप जब रियल एस्टेट की फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो बहुत से आपके लिए मौके यहाँ पैदा होते हैं। आप खुद से मौके जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी से बात की जाए इन ज़रूरियात के बिना ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है तो नामुमकिन बात है। इसमें जो मकान की अगर बात करें तो ये जुड़ा हुआ है आपकी प्रॉपर्टी के साथ। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। नौजवान जो हैं उन्होंने इस फील्ड के अंदर आकर नए तजर्बात किए। नए तजर्बात की बदौलत बहुत से लाखों नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया हुए। नाज़रीन, इन रोज़गार मुहैया होने से एक नौजवान के साथ यानी एक फैमिली मेंबर के साथ कई लोग अटैच होते हैं। यानी एक घर का चूल्हा जलता है, अगर हम अमूमी तौर पर बात करें तो एक फैमिली में अगर 5 से 6 लोग हैं तो एक नौजवान 5 से 6 लोगों की कफालत ईजीली कर सकता है। इसलिए करोड़ों जो फैमिलीज हैं वो रियल एस्टेट की बदौलत जो है उनके घर के चूल्हे चल रहे हैं। बहुत से नौजवानों की ज़िंदगी जो है वो तब्दील हुई है। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी कि एक ऑफिस बॉय कैसे अरबपति बन गया, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे अरबपति बन गया। नाज़रीन, ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी क्रिएटिविटी थी, ये उनका वो जज्बा था जो उनको आगे लेकर चलता था। नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा नौजवानों को कि रियल एस्टेट मार्केट में सच बोलकर भी आप तरक्की कर सकते हैं, सच बोलकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इंसान का ट्रस्ट अगर आपने डेवलप करवाना है, किसी का ट्रस्ट अगर आपने जीतना है तो उसके लिए सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ जो है वो सच बोलना है। कहीं भी कोई चीज़ अगर आप सेल करते हैं, कोई भी रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आप परचेज करते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप सच बोलें। मैं बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पर उसका नाम लेना चाहूँगा, प्रॉपर्टी नामा के मोहम्मद इस्माइल जो हैं उन्होंने हमारी आंखों के सामने जो है उनकी ग्रोथ हमारी आंखों के सामने है। प्रोफेशनली वो किस तरह उन्होंने तरक्की की ये सब जानते हैं, लेकिन उनकी तरक्की के पीछे एक जो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। वो अपनी वीडियोस के अंदर भी सच बताते हैं, खुलकर बताते हैं और यही सच आज उनको अरबपति बना चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा, क्रिएटिविटी नौजवान ला सकते हैं क्योंकि डिजिटली आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो रियल एस्टेट में आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ें। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपके लिए बेपनाह बिजनेस के मौके मौजूद हैं। अलअसर के साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम
اس پاکستان میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنی صحیح جو ہے اپنی کوشش جو ہے وہ ضرور کریں گے. پاکستان کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے نوجوان جب کامیاب ہوں گے یہ مضبوط ہوگا. اس کی مضبوطی میں ہم الاسر مارکیٹنگ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. میں آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں نوجوان آگے آئیں گے, یہ انڈسٹری مضبوط ہوگی, اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ جو غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. میں اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ خودکشی مت کیجئے, آگے بڑھیں. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, آگے بڑھیں. ریل اسٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے اپنا کام کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کی کفالت کر سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں. الاسر ریل اسٹیٹ جو ہے آپ کو یہ جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں بھرپور تعاون بھی کرے گی, آپ کا ہاتھ بھی تھامے گی, آپ کو سکھائے گی بھی. الاسر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے.